हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मैंने कैसे सिर्फ 2 दिनों में 13.3% का रिटर्न बनाया ऑन वोडाफोन आइडिया के शेयर्स। तो ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आप ये जो मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया, जो स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ की, अगर आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहले बैक टेस्ट कर लीजिएगा। आप एक दो एग्जांपल्स पहले खुद से बिना पैसे डाले चेक कर लीजिएगा, एंड फिर अगर आपको ठीक लगे तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। ये सिर्फ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो देखिएगा। प्लीज़ डोंट कॉपी माई ट्रेड्स। मैं चाहता हूँ कि आप सीखिए मेरे ट्रेड से। मैं अपने ट्रेड्स यहाँ पे बस इसीलिए अपलोड करता हूँ ताकि आप देख सकें कि मैंने क्या रीजंस चूज़ किए हैं बिहाइंड चूजिंग दैट स्टॉक एट टेकिंग दैट ट्रेड। तो चलिए समझाता हूँ मैं आप सब लोगों को कि क्या हुआ है। तो अगर आप लोगों को पहले मैं दिखा दूँ जस्ट फॉर वेरिफिकेशन पर्पसेस, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आइडिया में मैंने प्रॉफिट बनाया है 13.28%, 13.3 राउंड ऑफ 13.28% का प्रॉफिट बनाया है मैंने, और ये सिर्फ 2 दिन में हुआ है। अब ये कैसे किया है ये मैं आपको समझा देता हूँ। सो मैं ले चलता हूँ आपको यहाँ पे। यस, तो यहाँ पे मैंने जो स्ट्रैटेजी यूज़ की है वो है न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो आइडिया में मेरे थोड़े क्वांटिटी शेयर्स पहले से थे 9.5 के आसपास, एंड द स्टॉक वाज गिविंग मी गुड रिटर्न्स, क्योंकि 9.5 से ये 12 रुपीज़ तक आ गया था, 12.5 रुपीज़ तक आ गया था इनफैक्ट। तो अच्छे रिटर्न्स मिल रहे थे मुझे। तो हुआ क्या, 31st को ही पूरी कहानी रोल आउट हुई। 31st को आप अगर साइड में देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो न्यूज़ भी मैंने खोल रखा है। ये ट्रेडिंग व्यू के ही न्यूज़ है, छोटे छोटे जो हेडलाइंस आते रहते हैं। तो 31st का न्यूज़ स्टार्ट हुआ यहाँ से। पहला न्यूज़ था, वोडाफोन आइडिया शेयर्स जंप 4% टू 52 वीक हाई ऑन लाइकली गवर्नमेंट रिलीफ ऑन एजीआर ड्यूज टुडे। यानी कि एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की, उस एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे आइडिया के शेयर्स ऊपर जा रहे थे। 4% अप था उस दिन, और मैं इस स्टॉक में बना हुआ था। अचानक से आई गॉट बिजी, और जब मैं वापस आया स्क्रीन पे मैंने देखा कि स्टॉक 15% का लोअर सर्किट मार चुका है, और वो कहाँ पे था, 10.25 के आसपास पहुंच गया था फ्रॉम 12 रुपीज़। तो बहुत ही ड्रास्टिक फॉल था इंट्राडे पे। 12.5 से सीधा 10.25 पे आ गया था। जब मैंने न्यूज़ देखा क्या हुआ, तो मुझे पता चला कि जो रूलिंग थी कैबिनेट की, वो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट आई। तो जब मैंने थोड़ा सा और न्यूज़ पढ़ा तो मुझे समझ आया कि जो एजीआर ड्यूज़ है आइडिया कंपनी पे 87,695 करोड़ का, उसको फ्रीज़ कर दिया गया है फॉर 5 ईयर्स। यानी कि पेमेंट जो है वो आइडिया के पास ऑप्शन नहीं है। आइडिया को जो पेमेंट करनी है वो 2031-32 वाले फिजिकल ईयर से स्टार्ट करनी है। यानी उनके पास अभी 5 साल का टाइम है। 5 साल के बाद उनको पेमेंट करना स्टार्ट करना है, एंड फॉर 10 ईयर विंडो उन लोगों को वो पेमेंट करनी है, यानी कि 31 से लेकर 41 तक। तो ये न्यूज़ इतनी भी बुरी नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। इतनी भी बुरी नहीं थी, क्योंकि अभी प्रेजेंट में इस कंपनी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है उससे। दे स्टिल हैव 5 ईयर्स टू अरेंज एवरीथिंग। तो बस गिरने का कारण बस इतना ही था कि जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि रिलीफ मिल जाएगा, वेव ऑफ हो जाएगा डेट काफ़ी सारा, वो नहीं हुआ। अगर वेव ऑफ होता तो हो सकता है उस दिन अपर सर्किट मार जाता आइडिया, लेकिन वेव ऑफ नहीं हुआ, मार्केट एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई। इसीलिए ये स्टॉक, आप ये 5 मिनट कैंडल चार्ट खुला हुआ है साइड में आपके, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, मैं एक बार ही डाल देता हूँ। ये मार्केट का ओपनिंग था, यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, एंड फिर एकदम अचानक से इतनी नीचे आ गई। मैंने इसको परचेज़ किया इसके लोअर सर्किट पे, क्योंकि मुझे समझ आ रहा था कि ये एक टेम्पररी फॉल है। हो सकता है मार्केट इन जस्ट नेगेटिव न्यूज़ की वजह से ये जो इतनी स्टॉक गिर गई है, यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। तो व्हेन एवरीबडी वाज सेलिंग, मैंने यहाँ पे एक बहुत हैवी क्वांटिटी बाई की, एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे और न्यूज़ आने लगे और एक्सप्लेनेशंस क्लियर होने लगा, आप देख सकते हैं। ये न्यूज़ पहले आई, फिर उसके बाद 11% फ्रीज, फिर इंडिया कैबिनेट अप्रूव एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू रिलीफ फॉर वोडाफोन आइडिया, फिर इंडिया ग्रांट्स वोडाफोन आइडिया मोराटोरियम ऑन टेलीकॉम ड्यूज़। ये अच्छी न्यूज़ आई। फिर उसके अगले दिन और अच्छी न्यूज़ आने लगी। ये देखिएगा, इंडियन गवर्नमेंट रिलीफ टू वोडाफोन आइडिया इनसफिशिएंट, ठीक है, सेल्फ ये नहीं, यस, वोडाफोन आइडिया एंटर्स
इनटू अमेंडमेंट पैक्ट विद प्रोमोटर्स ग्रुप शेयर होल्डर्स। तो ये 1-2 दिन तक अच्छी न्यूज़ है। अब मैं डेली चार्ट पे आ जाता हूँ दिखाने के लिए आपको कि व्हाट हैपेंड। तो ये गिरा स्टॉक, मैंने इसको लोअर सर्किट पे भरा, ये स्टॉक लोअर सर्किट से फिर ऊपर आया। अपने लोअर सर्किट पे इसने क्लोजिंग नहीं दी, ये क्लोजिंग दिया है इसने 10.75 पे। अगले दिन और अच्छा न्यूज़ आया, ये वाला आप देख सकते हैं, ये मार्केट क्लोज होने के बाद आया था जहाँ तक मुझे याद है। यस, ये 8 बजे के करीब ये वाली न्यूज़ आई थी कि प्रोमोटर ग्रुप के साथ भी इन्होंने एक अमेंडमेंट पैक्ट साइन किया है। तो उसके दिन अगले दिन ये और ऊपर उठा, फिर जितना फॉल आया था एक दिन में ही, वो पूरा 2 दिन में कवर हो गया। मैं अभी फ़िलहाल इसमें नहीं हूँ क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग थी मेरे लिए, तो इसीलिए मैं इसको बहुत लंबा होल्ड नहीं कर सकता, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन इन न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग। बट जनरली जब नेगेटिव न्यूज़ आता है तो उसका इमीडिएट रिएक्शन वापस बाउंस बैक करता है, बिकॉज एक बहुत ही बड़ी इम्बैलेंस कैंडल बनती है। इम्बैलेंस कैंडल में ना जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स है वो ढंग से प्रॉपरली फुलफ़िल नहीं हो पाते हैं। तो जनरली मार्केट उन सारे पेंडिंग ऑर्डर्स को फुलफ़िल करने के लिए रिवर्स डायरेक्शन पकड़ती है, और वही हुआ आइडिया के साथ भी। इसने रिवर्स डायरेक्शन पकड़ा। मैं इसको अराउंड 11.98 के आसपास, 12 रुपीज़ के आसपास मैं सेल कर दिया इसको। ये हो सकता है कि और ऊपर भी चले जाए, बट अगेन ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं इससे अपना प्रॉफिट निकाल के खुश हूँ। 2 दिन में 13%, आई एम हैप्पी। तो ये मेरा एक ट्रेड था जो मैंने इस हिसाब से लिया, और ये सिर्फ आइडिया की नहीं बात है, ये हर स्टॉक में होता है। अगर मैं आपको BLS की बात करूँ तो BLS इज़ अ वेरी वेरी गुड कंपनी। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। मैं इसको बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा था, आप लोग देख सकते हैं। इसको वीकली चार्ट पे खोल देता हूँ। तो ये यहाँ पे एक बेस बना रहा था, ये वाली स्टॉक यहाँ पे एक बेस बना रही थी, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, फिर रेसिस्टेंस लिया। लेकिन उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि ये कब इस लेवल को ब्रेक करता है, बट ये ब्रेक नहीं कर पाया, ये नीचे चला गया। और नीचे जाने का कारण क्या था? न्यूज़। तो न्यूज़ की वजह से आप लोग अगर देखेंगे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी इस स्टॉक में, लेकिन जिस दिन एक मिनट, यस, जिस दिन गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, मैंने इस दिन एक अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पे परचेज़ कर ली। वापस नीचे आया, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही मैसिव मूवमेंट आई थी, बहुत ही मैसिव मूवमेंट आई। मैं नेक्स्ट डे यानी कि यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे मैंने यहाँ एंट्री किया था, समवेयर ओवर हियर नीचे आई थी स्टॉक। बट ये जो नीचे का रेड लाइन देख सकते हैं आप लोग, ये मेरा स्टॉप लॉस था। इसके नीचे मैं सेल कर देता, मेरा टारगेट यही था, बट क्लोज नहीं किया उसके नीचे। आई वॉज वेरी वेरी लकी कि मैंने सेल नहीं किया वहाँ पे, एंड मैंने यहाँ पे सेल किया था इसको। ये अभी भी साइडवेज मूवमेंट में ही है, तो मैं अब इस स्टॉक में वैसे हूँ नहीं, तो मेरे पैसे मेरे पास ही है, वो फंसे हुए नहीं है यहाँ पे, प्रॉफिट में ही है। बट स्टिल आई एम नॉट प्रेजेंट इन दिस स्टॉक राइट नाउ, क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग थी अगेन मेरे लिए। तो 2-3 दिन में जैसे ही स्टॉक वापस मूवमेंट दिखाती है मैं निकल जाता हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने अच्छी प्रॉफिट बुक की थी। सेम विथ एक और स्टॉक थी अभी, केन्स टेक्नोलॉजी, हाँ यहाँ पे दिख नहीं रही थी। केन्स टेक्नोलॉजी काफ़ी टाइम से नीचे गिर रही थी, काफ़ी टाइम से। ये न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, ये एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक था। मैं जनरली ऐसे स्टॉक्स में घुसता नहीं हूँ, बट ये अपने बहुत ही मेजर सपोर्ट पे था। ये सपोर्ट बेस्ड ट्रेडिंग है, ये न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो फिलहाल यही रीजंस थे। आई होप आप लोगों को समझ आया हो, अच्छा लगा हो कि न्यूज़ को भी आप लोग अपने एडवांटेज पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये समझना और ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सडन न्यूज़ की वजह से जो स्टॉक्स में इम्पैक्ट आते हैं वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं, एंड उसको एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अवेयर रहिए क्या क्या हो रहा है मार्केट में। अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं तो न्यूज़ के साथ भी अवेयर रहिए, नॉइज़ को हटाइए, और स्मार्ट मनी क्या कर रही है ये समझने की कोशिश करिए। स्मार्ट मनी यानी कि बिग प्लेयर्स। तो बिग प्लेयर्स के अगर आप लोग तरीके को समझ जाएंगे तो आप बहुत पैसा बना सकते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए, चलिए मिल के सीखते हैं। ये मार्केट है, यहाँ पे एंडलेस लर्निंग्स है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगे। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।